Hello everyone, I welcome you all to the amazing channel of Skylight Educators. I am Sonal और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बहुत फ़ायदा देंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में और वो आपके टीचर्स के लिए ट्रीट्स की तरह काम करेंगे। आइए देखते हैं वो कौन से हैं। जब भी हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज़ का, देयर आर 3 थिंग्स जो हमें बहुत हेल्प करती हैं, कुछ कंसेप्ट्स, कुछ हेडिंग्स एंड सम कीवर्ड्स। इन कंसेप्ट्स, हेडिंग्स और कीवर्ड्स के साथ हम कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जब हम केस स्टडी को शुरू करते हैं तो उसमें फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग रेफर्ड टू इन द क्वेश्चन, और हमें उस कॉन्सेप्ट को आंसर करना होता है। तो हमारी प्रेजेंटेशन वहीं से स्टार्ट होती है। हम लिखेंगे द कॉन्सेप्ट बीइंग रेफर्ड टू इज कोऑर्डिनेशन, और उस वर्ड कोऑर्डिनेशन को हम अंडरलाइन करेंगे, उसको कैपिटल्स में लिखेंगे और थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे। कॉन्सेप्ट लिख लिया। अब कॉन्सेप्ट के बाद हमें कुछ उसके नीचे हेडिंग्स लिखनी होती हैं। जैसे आपने कॉन्सेप्ट के नीचे उसके मेरिट्स या डीमेरिट्स लिखना चाहा, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, अगेन हम अपनी हेडलाइन को जो मेरिट्स ऑफ प्लानिंग है सपोज, उसको अंडरलाइन करेंगे और उसको थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे। ये करने से हमारी टीचर को एक हाईलाइट होता है कि कौन सा आपने कॉन्सेप्ट किया है और उसके नीचे आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स में क्या देना चाहा है। मैं आपको एक यहाँ पे टॉपर्स की नोटबुक को दिखाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी हेडलाइंस को अंडरलाइन करके हाईलाइट किया है। अगर आप देखेंगे इधर तो उन्होंने कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन किया है। यहाँ पे उन्होंने सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, पॉजिटिव प्रोसेस को, स्टिमुलेटिंग, सर्चिंग, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो हमें टीचर को हाईलाइट होंगे एंड शी विल कम टू नो दैट यू आर अवेयर ऑफ द टॉपिक। कुछ और यूजफुल टिप्स, और वो क्या है, यूज ऑफ पॉइंटर्स फॉर क्लियर आंसर्स। मैंने देखा है कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पैराग्राफ में लिखने की हैबिट में होते हैं। ऑलवेज अवॉइड दोज पैराग्राफ्स, इंस्टेड गिव देम इन पॉइंटर्स फॉर्म। जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, वो फैक्टर्स क्या हैं जो हमें फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, उन फैक्टर्स को हमने पॉइंटर्स फॉर्म में दिया है। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, ऑलवेज अटेम्प्ट योर 3, 4 एंड 6 मार्क क्वेश्चंस फर्स्ट। 1 मार्क क्वेश्चंस को आप सबसे एंड में अटेम्प्ट कीजिएगा, बिकॉज 3, 4 एंड 6 मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, कॉन्सेप्ट पूछा जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। अनदर वेरी यूजफुल टिप जो आपको आज मैं दूंगी वो है यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स का कैसे यूज करना है। कुछ क्वेश्चंस में आपसे प्रोसेस पूछा जाता है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो उन प्रोसेस को हम इस तरह से फ्लो चार्ट में देना चाहेंगे, उससे एक ये बहुत ही रिप्रेजेंटेशन इसकी अच्छी हो जाती है। वेयर एज जब हमें किसी के मेरिट्स या डीमेरिट्स देने होते हैं तो हम कॉन्सेप्ट को बीच में लिख के और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को इस तरीके से लिख के प्रेजेंटेशन को अपना एनहांस कर सकते हैं। I'll give you an example for this. ये देखिए यहाँ पे एक बच्ची ने डायरेक्शन का पूरा एक उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है। तो इस तरीके से ये बहुत एक सिंपल फॉर्म है, लेकिन आप इसको प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हैं। एक और आपका बड़ा ही अच्छा यूजफुल टिप, और वो है यूज ऑफ कैरेक्टर फिगर्स। आप कैरेक्टर फिगर्स इस तरीके से या फिर स्टिक फिगर्स की फॉर्म में बना सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हमारी तो ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो हम स्टिक फिगर्स या कैरेक्टर फिगर्स कैसे बनाएं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे एक टॉपर की नोटबुक में बच्चे ने सिंपल प्रेजेंटेशन से इन्होंने यहाँ पे एम्प्लॉय बनाया, यहाँ पे बॉस बनाया, एंड प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 ROI 20%, प्रोजेक्ट 1 में ROI 15%। इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करके बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया है। एक और बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन इसका, यहाँ पे बॉस और सेल्स पर्सन के बीच में एक छोटा सा कॉन्वर्जेशन दिखाने की कोशिश की गई है और पूरी तरीके से उसको हाईलाइट किया है कि क्या प्रॉब्लम है बॉस और सेल्स पर्सन के बीच में। तो ये थे आज के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके टीचर्स के लिए ट्रीट साबित होंगे।